मध्य प्रदेश विधानसभा में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, प्रवेश सीटों की कमी और बालिकाओं के भविष्य पर उठे गंभीर सवाल। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर खड़े किए सवाल। जवाब में सरकार बोली, जानकारी एकत्रित की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में एक ऐसा मुद्दा उठा जो सीधे सीधे राज्य की हजारों बालिकाओं के करियर और भविष्य से जुड़ा हुआ है। विधायक अभय मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल से नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, प्रवेश सीटों में कमी और न्यायालय में लंबित मामलों पर सरकार की कार्यवाही को लेकर तीखे सवाल पूछे। मुख्य मुद्दा यह रहा कि विधायक अभय मिश्रा ने सबसे पहले 13 मार्च 2025 को दिए गए एक पुराने उत्तर का हवाला देते हुए कहा, उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण कई शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई। सवाल यह है कि सरकार ने इन कॉलेजों की मान्यता बहाल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जून जुलाई 2025 में आयोजित नर्सिंग परीक्षा में बालिकाओं का प्रवेश कैसे प्रभावित नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभय मिश्रा ने आगे कहा, वर्ष 2022 में नर्सिंग प्रवेश के लिए 1860 सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन 2024 में यह घटकर सिर्फ 1340 रह गईं। 2022 में काउंसलिंग नहीं कराई गई, जिससे सीटें खाली रह गई। उनके मुताबिक इन सीटों को 2024 में बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे कई योग्य छात्राओं का भविष्य अंधेरे में चला गया। विधायक ने तंज कसते हुए कहा, सरकार बार बार बालिकाओं के उत्थान और विकास की बातें करती है, लेकिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता बहाल न कर और सीटें न बढ़ाकर खुद बालिकाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल प्रत्येक कॉलेज में 4 से 5 सीटें खाली रह गईं। इन रिक्त सीटों को मेरिट के आधार पर भरने की कार्रवाई नहीं की गई। क्यों ना इन पर 2024 के परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाए। अभय मिश्रा ने सरकार से मांग की कि जिन कॉलेजों की मान्यता न्यायालय में लंबित है, उनके स्थान पर अन्य शासकीय कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाए। कॉलेजवार और वर्गवार वर्तमान आरक्षित सीटों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए और अगर संभव हो तो इन सीटों में वृद्धि की जाए ताकि छात्राओं को नुकसान न हो। इन तमाम गंभीर सवालों के जवाब में उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फिलहाल इतना ही कहा कि प्रश्न के सभी बिंदुओं की जानकारी एकत्रित की जा रही है, यानी अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। मुद्दा सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि हजारों छात्राओं के करियर और जीवन के सुनहरे सालों का है। अब देखना होगा कि सरकार इस जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया से कब आगे बढ़कर ठोस कदम उठाती है, या फिर यह भी बाकी मुद्दों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।